हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा बच्चों से वादा किया गया कि इस चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, समझाए जाएंगे। तो उसी कड़ी में 13th चैप्टर से एक क्वेश्चन बच्चों 4 मार्क्स का आना है और उसकी संभावनाएं हैं कि 13.1 में से ही ज़्यादा संभावना है कि क्वेश्चन आए। मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊँगा, आप वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें, पूरा वीडियो अंत तक देखें। उसमें दोनों क्वेश्चन जो इस 13 चैप्टर में से आने जैसे हैं और 4 मार्क्स के आने से हैं, तो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। दोनों क्वेश्चन इसमें मैं करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन है 13.1 का फर्स्ट। देखिए बच्चों, इसमें 2 क्यूब दे रखे हैं, 2 घन है। क्वेश्चन में कहा है कि 2 घन है, उन्हें जोड़ा गया साइड से, तो घन से घन को जब मिलाया तो घनाभ बनेगा, क्यूबिड बन जाएगा। तो कहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप बुक से रीड करें, उससे टैली करें। मैंने आपसे कहा भी है कि आप क्वेश्चन बुक से ही रीड किया करें। मैं आपको बता रहा हूँ 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। 2 क्यूब है, तो देखो घन किसे कहते हैं बच्चों, क्यूब किसे कहते हैं? ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, हाइट लेंथ और ब्रीड्थ इक्वल हो, उस सॉलिड को हम कहते हैं क्यूब। जैसा हमारा कमरा अगर मान लो एक है, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, तो क्वेश्चन में हम मान लें कि 2 कमरे हैं। क्यूब मतलब आप 2 कमरे कंसीडर कर लें, एक कमरा दूसरा कमरा। अब देख, एक कमरा ये रहा, एक कमरा ये रहा, बीच में दीवार है। अगर हम बीच की दीवार हटा देते हैं, ये कमरा बीच की दीवार हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? कमरे की जो लंबाई है, लेंथ डबल हो जाएगी, क्योंकि मान लो एक 10 फीट का कमरा, एक 10 फीट का कमरा, तो बीच की दीवार हटा दी तो पूरा जो एक हॉल बन गया बड़ा, वो कितना हो गया? 20 फीट का। तो लंबाई तो 20 फीट हो गई, और मान लो वो क्यूब के शेप के थे, घन के आकार के थे, तो उनकी चौड़ाई भी 10 थी, ऊंचाई भी 10 थी। तो चेंज क्या हुआ, परिवर्तन क्या होगा? उसकी जो लंबाई है वो 10 और 10 कितनी हो जाएगी? 20। लंबाई 20 हो जाएगी, लेकिन कमरों की चौड़ाई अपरिवर्तित रहेगी, अनचेंज रहेगी, और ऊंचाई भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो लंबाई बदल जाएगी, इसको आप ध्यान रखें। तो वही क्वेश्चन में कहा है कि 2 क्यूब हैं, 2 घन हैं, उनको जोड़ दिया बीच से, तो जाहिर सी बात है घन को घन में मिलाया तो क्या बना दिया? घनाभ, क्यूबिड बन गया। तो बोला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया हमें ज्ञात करना है। तो दिया है क्वेश्चन में, क्या गिवन है? घन का आयतन क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो ये 2 घन है हमारे पास, दोनों का जो आयतन है, दोनों क्यूब्स का जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और ना तो लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है, ना ऊंचाई मालूम है। अभी मैंने एग्जांपल बताया कि 10 और 10 लंबाई 20 हो जाएगी, तो हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं मालूम, तो पहले हम ये जो क्यूब थे, घन थे, उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम कर लेते हैं। अगर लंबाई मालूम पड़ गई तो वही चौड़ाई रहेगी और वही ऊंचाई रहेगी, क्योंकि वो घन है, क्यूब है, और क्यूब में तीनों चीजें इक्वल होती हैं। तो घन के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है क्यूब इज इक्वल टू 64। क्यूब हटा दो, घात 3 जब हटेगी, इधर से घात 3 उधर जाएगी, तो करनी लग जाएगी घनमूल। तो 64 का जो घनमूल होता है वो होता है 4। यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं। 64 का वर्गमूल स्क्वायर रूट होता है 8, और वह घनमूल जो है क्यूब रूट होता है 4। तो a का मान आ गया 4, a की वैल्यू आ गई 4, मतलब कि जो हमारा घन है उसकी लंबाई 4, तो चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी 4 ही होगी। तो 2 घन है तो दूसरे की भी 4, तो घन से घनाभ बना है, इसलिए घनाभ की जो लंबाई आ जाएगी, घनाभ की लंबाई L से डिनोट कर देते हैं, बराबर 4 + 4 कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि एक घन और दूसरा घन, तो एक की 4 दूसरे की 4, तो कितनी हो गई? घनाभ क्यूबाइड की लंबाई 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ क्यूबाइड 8 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई ब्रीड्थ जो है मतलब B कितनी रहेगी? 4। चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसे आपको मैंने बताया, कमरा ले एग्जाम्पल के तौर पर। और ऊंचाई में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ऊंचाई मतलब हाइट एज वो भी रहेगी 4 सेंटीमीटर। तो घन की लंबाई 4 आई, चौड़ाई भी 4 आई, ऊंचाई भी 4 आई, तो जो घनाभ बना, जो क्यूबिड बना, उसकी लेंथ हो जाएगी 8, ब्रीड्थ 4 ही रहेगी, और हाइट मतलब ऊंचाई भी 4 ही रहेगी। अब ये जो घनाभ बना है, जो क्यूबिड बना है, इसका हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया
ऑफ क्यूबाइड। क्या होता है फार्मूला? 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला है क्यूबिड के जो क्षेत्रफल का, सरफेस एरिया का। 2 LB BH HL, वैल्यूज पुट कर दें। 2 तो एज इट इज, LB मतलब, बीच में फ़ोन डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए देखें आप भी जब क्लासरूम में रहा करें ना तो साइलेंट पर रहा करें। कैसा डिस्टर्ब हुआ आप लोगों को, इसलिए आपको सब कहते हैं कि कोचिंग में, क्लासरूम में मोबाइल साइलेंट पर रखा करें, मोबाइल बच जाता है। LB 8 × 4 प्लस BH 4 × 4 प्लस HL 4 × 8, वैल्यू रख दी। LB 8 × 4, BH 4 × 4 प्लस HL 4 × 8, LBH की वैल्यू पुट कर दी इस फार्मूले में। बराबर के नीचे बराबर 2, 8 चौक 32, 8 4 32 प्लस 4 4 16 प्लस 4 8 32, तो 2 एज इट इज। 32, 16 और 32 इनको जब प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ोगे अंदर। अब 2 से जब 80 में गुणा करोगे 2 × 80 हो जाएगा 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो ये तो हुआ एक क्वेश्चन। रुकें, अभी दूसरा वीडियो भी, आप दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे यहीं पर, क्योंकि इस चैप्टर को मैं चाह रहा हूं कि इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूं। तो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो 13.1 का फर्स्ट आ सकता है, और एक जो बहुत बच्चों की ज़बान पर इस बार लगा हुआ है, चढ़ा हुआ है, उसको भी ध्यान रखें। मेरा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है वो, उसकी तैयारी भी करें इसके साथ। एक तो यह है, और एक इसी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन, 13.1 का 6th क्वेश्चन कैप्सूल वाला। मेडिसिन कैप्सूल जो है, दवाई का जो कैप्सूल है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, आप क्वेश्चन रीड करें, मैं अभी डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूं। एक कैप्सूल इस तरीके का है, जो बीच में से तो सिलिंड्रिकल है और राइट साइड उसके 2 हेमिस्फीयर है। बीच में से बेलन के आकार का है और राइट साइड 2 उसके हेमिस्फीयर हैं, 2 अर्धगोले। कैप्सूल तो देखा ही होगा आपने। तो कैप्सूल इस तरह का है, जिसका जो डायामीटर है वो 5 मिलीमीटर है। तो जो इसकी रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5/2। अगर व्यास 5 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2 mm, मिलीमीटर में दिया है। दोनों जो हेमिस्फीयर हैं, दोनों ही अर्धगोले जो साइड में हैं उसके, उनकी दोनों की त्रिज्या 5/2 mm हो जाएगी, क्योंकि व्यास 5 mm है। और उस कैप्सूल की जो लंबाई है, पूरा जो कैप्सूल है ना, उसकी लंबाई है 14 mm, 14 मिलीमीटर लंबाई है। तो अब समझें आप, पूरा कैप्सूल है 14 मिलीमीटर का, 5/2 इधर का हेमिस्फीयर, 5/2 इधर का हेमिस्फीयर, 5/2 मतलब 2.5 मिलीमीटर इधर का अर्धगोला, 2.5 मिलीमीटर इधर का अर्धगोला। तो जो दोनों अर्धगोले हैं, जो दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट हैं, वो 2.5 और 2.5 कितने हो गए, 5। तो ये 2 कोने तो 5 हो गए, तो बीच में कितना बचा, 14 में से 5 चले गए तो कितना बचा, 9 mm। तो जो हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट है, जो बेलन के आकार का भाग है, उसकी लंबाई कितनी हो गई, 9 mm। हम लिख लेंगे, मैं हिंदी में लिख रहा हूं कि अर्धगोलाकार भाग जो है उसकी त्रिज्या हो गई 5/2 mm, क्योंकि उसका जो डायमीटर, व्यास ज़्यादा 5, मतलब रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट 5/2 mm। और बेलनाकार भाग जो उसका सिलिंड्रिकल पार्ट है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी हो जाएगी उतनी ही, 5/2 mm। इस भाग की भी रेडियस 5/2, बेलनाकार भाग की रेडियस भी 5/2 mm। और बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है या लंबाई है, बेलनाकार भाग की लंबाई या ऊंचाई, लंबाई या ऊंचाई कहेंगे उसको हम, लंबाई कह लो, ऊंचाई कह लो, वो कितनी है, 9 mm। समझना, 2.5 इधर तो 5 तो हेमिस्फेरिकल पार्ट हो गया, तो बीच का 9 बचेगा, है ना। मतलब सिलिंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 9 mm, उसकी रेडियस 5/2 mm, और हमारा हेमिस्फेरिकल पार्ट की भी जो रेडियस है 5/2 mm। तो क्वेश्चन में कहा है इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, सरफेस एरिया फाइंड करो। तो देखिए बच्चों, ये कैप्सूल जो ना गोल आकार का है, तो जितनी भी गोल चीजें हैं उसका जो सरफेस होता है उसे हम कहते हैं हिंदी में वक्र पृष्ठ, घुमावदार पृष्ठ, घुमावा पृष्ठ, जैसे मार्कर है तो इसका जो सरफेस है, इस सरफेस को हम कहेंगे वक्र पृष्ठ, इस मार्कर का वक्र पृष्ठ।
कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। तो हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। अब कैप्सूल के लिए तो कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है। कैप्सूल को देखें क्या शेप है, एक बेलन है और दो हेमिस्फीयर है, मतलब एक हमारा 2 हो जाएगा, 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस एक बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब समझो ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये घुमावदार पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब वो भी कर्व्ड सरफेस CSA, मतलब CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है तो 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ प्लस एक बेलन का वक्र पृष्ठ, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ और एक बेलन का वक्र पृष्ठ मिलकर बनेगा कैप्सूल। फार्मूला 2 तो एज इट इज, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ जो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो CSA होता है वो होता है 2 पाई r h। देखें r दोनों में रेडियस सेम है 5/2 5/2, तो r कॉमन 2 और पाई कॉमन, तो 2 पाई r कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा एक 2 और एक r, एक 2 बचा और एक r, क्योंकि r का स्क्वायर था तो 2r बचा प्लस यहाँ से बचा h, ये h बचा, ये 2 पाई r कॉमन। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 तो एज इट इज, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r की वैल्यू रेडियस है 5/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू r की वैल्यू 5/2 प्लस h की वैल्यू 9। ये बेलन की जो ऊंचाई है या लंबाई है 9 है। कैंसिल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया इधर बाहर, अंदर भी 2 से 2 कैंसिल, बाहर बचा क्या देखिए 22 गुणित 5 22 इंटू 5, जब 22 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 110 और अपॉन में 7 इंटू ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या बचा 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 हो गया 14, तो ये 7 और 14, 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, 7 × 7 7 × 14, तो बचा क्या है, किससे बड़ा दे रहा हूं मैं 110 इंटू 2, 110 गुणित 2, तो जब गुणा करोगे 110 में 2 का तो आ जाएगा 220। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो मिलीमीटर का स्क्वायर। तो ये दोनों क्वेश्चन आप करें, 13.1 का फर्स्ट, 13.1 का सिक्स्थ। तो आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अब मिलते हैं हम एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।